But sorry to interrupt you. Big breaking news. BJP is holding a press conference on Times Now's Operation Black Dot. उदाहरण मुझे याद आता है, क्योंकि विभव कुमार जी उसके बाद लखनऊ में ही मिले थे। लखनऊ में घटना हुई थी 1995 में, जिसे आप सब स्टेट गेस्ट हाउस कांड कहते हैं। मायावती जी के साथ ऐसा ही हुआ था, और ये उनका शब्द था, मायावती जी का, मेरा शब्द नहीं है। कोट अनकोट बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, अनकोट, और उनके साथ हाथापाई हुई थी, दुर्व्यवहार हुआ था, जिसे हम सब स्टेट गेस्ट हाउस कांड के रूप में जानते हैं। मगर ये तो नई राजनीति वालों ने एक नया ही अध्याय लिख दिया कि सीएम हाउस के अंदर, अरे भाई वहां तो मुलायम सिंह जी की पार्टी के लोग कर रहे थे, यहां तो इन्हीं की पार्टी के लोगों ने अपनी महिला सांसद के साथ कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड था तो ये सीएम हाउस कांड है। वो लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड से ज्यादा भयानक सवाल खड़े करने वाला ये दिल्ली का सीएम हाउस कांड है। अब यहां हम एक और बात भी कहना चाहते हैं, ये हम लोगों की पार्टी के बारे में बड़ा ज्ञान देते हैं केजरीवाल जी, मुझे पता है ये होने वाला है, ये तो उसके साथ ये चल रहा है। फिर वो बताते हैं नहीं मुझे तो ये भी पता है कि मोदी जी से मिलकर लोग आए थे, और मुझे खुद उस शख्स ने बताया कि मोदी जी ऐसा कह रहे थे। फिर ये भी बताते हैं मुझे सीबीआई वालों ने अंदरूनी सोर्स से बताया है कि ऐसा होने जा रहा है। फिर ये भी बताते हैं कि ईडी वालों ने बताया है। मतलब दुनिया भर का ज्ञान रखते हैं, और जो 20-22 साल से आपके साथ एनजीओ के जमाने से काम करने वाली आपकी सबसे साथ की वरिष्ठ सहयोगी जो आपकी राज्यसभा सांसद हैं, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि अचानक वो बीजेपी के एजेंट नजर आने लगी। बताइए ना भाई, आप हमारी पार्टी के नेताओं के बीच की जानकारी बड़े विश्वास के साथ बोलते हैं, अफसरों ने मुझे यह बताया है, मैं फला तारीख को गिरफ्तार होने वाला हूं, और अपना कुछ पता ही नहीं। इसे कहते हैं खुद में यहां फजीहत और दूसरे को नसीहत। पर यहां बात उससे गंभीर है। किसी महिला सांसद के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो आपकी पार्टी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, उसके बाद बजाय उसका निदान करने के पूरी की पूरी पार्टी उसका चरित्र हनन करने में लगी हुई है। तो हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए साहब, सांसद आपका, पार्टी आपकी, घर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पूर्व पीए आपका, लड़ाई हुई आपके दोनों लोगों के बीच में, और इस आपका पाप भी आपका और आरोप हम पे। भाई आपकी तो वो सिर्फ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमारा क्या था? सब कुछ तो आप ही का था। इसलिए मैं एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर एक नया कीर्तिमान बना चुकी है, उसके अनेक नेता जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए। परंतु आपने कभी केजरीवाल जी को उतना विचलित और उद्वेलित नहीं देखा कि वो सड़क पे निकलकर प्रदर्शन करने लगे जितना विभव कुमार की गिरफ्तारी की बात करने लगे, जबकि वो टेक्निकली पार्टी में कुछ भी नहीं आज की डेट में। ये राज क्या है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है कि मनीष सिसोदिया जो आपके उप मुख्यमंत्री थे, सत्येंद्र जैन आपके मंत्री थे, संजय सिंह राज्यसभा में नेता संसदीय दल थे, उनकी गिरफ्तारी पे आप सड़क पे नहीं उतरे, भाजपा मुख्यालय की घेराव करने नहीं आए, और विभव कुमार की गिरफ्तारी से आपकी बेचैनी इस कदर नजर आ रही है कि वो साफ समझ में आता था। वो लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, जब सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी उस सवाल के ऊपर, वो साफ नहीं बता रही थी कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। और उसके बाद उन्होंने जैसे वो खिसकाया था उस तरफ अखिलेश जी की तरफ माइक, तो हम लोगों को बचपन के दिनों की बात याद आई कि बैट्समैन आगे बढ़ा और उसके देखा गेंद बहुत खतरनाक ऑफ स्टंप के बाहर, तो अपने कदम वापस खींच लिया और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, वैसे ही जाने दिया सवाल उन्होंने। और उससे बड़ी बात है कि महिला सांसद के साथ यह हो रहा है और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार के साथ हाथापाई, दुर्व्यवहार, और यह कहते हैं कि यह लोकतंत्र इनके आने से बचेगा। यह एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर यह आरोप लगा कि चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुलाकर मारपीट की।
चीफ सेक्रेटरी ने लिखित एफआईआर दर्ज कराई। कोई दूसरा उदाहरण भारत की राजनीति में नहीं होगा। तीसरा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, 2024 का चुनाव चल रहा है। 2014 के चुनाव के समय आम आदमी पार्टी की टॉप कमेटी ने, जो इनकी शीर्ष एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उनके लोगों ने भाजपा कार्यालय पे अशोक रोड पे हमला बोला था, लाठी डंडे लेकर पथराव किए थे। ये स्वभावतः उत्पात और बवाल करने वाले लोग हैं। केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री होने से पहले, याद करिए, बिजली के वायर काटे थे। 26 जनवरी से एक दिन पहले पूर्व संध्या पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। मैंने सिर्फ याद दिलाया, ये इनकी प्रवृत्ति है, ये इनकी ये प्रवृत्ति है। तो फिर अंत में हमें सवाल पूछना चाहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पे वो तेवर नहीं दिखा जो घबराहट और तेवर विभव कुमार की गिरफ्तारी पे दिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभव को जब भी देखते होंगे केजरीवाल जी, तो देख के उनके दिल में आता ये होगा कि मानो विभव उनसे कह रहा हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो तुम्हारा दिल डगमगाए। और ऐसा तो नहीं कि विभव में ही उनकी पार्टी के पराभव के बहुत सी संभावनाएं निहित हो, इस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे केजरीवाल जी से 8 टेक्निकल सवाल हैं कि आप उन सारे टेक्निकल सवालों का जवाब दे दीजिए, अपॉइंटमेंट और इन सारी चीजों पे। उसके बाद एक पॉलिटिकल सवाल है कि आपके 2 एमपीज, जिसमें आपके लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी भी हैं, उन्होंने दुर्व्यवहार कबूल किया है, तो आपने कोई राजनैतिक या कोई प्रशासनिक जांच क्यों नहीं बैठा ली है। और तीसरा अंतिम एक मॉरल सवाल है कि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर आपने वो प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की जो विभव कुमार की गिरफ्तारी में की। इस राज का रहस्योद्घाटन कर दीजिए। धन्यवाद। साथियों, सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवालिया निशान उठाने वाले, दुनिया भर की बातों पर अपना ज्ञान देने वाले केजरीवाल जी अभी तक, सोचिए 8वां दिन है, स्वाति मालीवाल के मामले पर बिल्कुल खामोश हैं। स्वाति मालीवाल उन 10 राज्यसभा के सांसदों में से सबसे पुरानी हैं। लोकसभा में तो 0 सीटें हैं, सब तो राज्यसभा से उनके सांसद हैं। उन सब में आप देखेंगे 10 में 20 साल से उनके साथ वो काम कर रही हैं। और अब हम लोग को बताया जा रहा है कि दरअसल वो भाजपा की एजेंट रही हैं। आपने देखा किस तरह से सीसीटीवी का जो डीवीआर दिया जाता है पूरी तरह से ब्लैंक होता है। आप ये भी देखिए, जब ये वाकया होता है 13 मई को, 14 मई को विभव अपने फ़ोन का फॉर्मेट कर लेते हैं। अब वो जांच पड़ताल चल रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2 वीडियो के बीच का जो अंतराल है उसकी फुटेज नदारत है। पहले वीडियो से पहले क्या कुछ हुआ इस शीश महल में, उसकी वीडियो भी गायब है। अब ज़रा सोचिए किस तरह से एक महिला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सबसे पुरानी इनकी साथी, जो इनके साथ एनजीओ के पीसीआरएफ और कबीर और परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से इनके साथ काम कर रही थी, सुंदर नगरी में झुग्गी झोपड़ी का में जो काम कर रहे थे आरटीआई कैंपेन में, वो महिला अब उनको लगता है राजनीति से प्रेरित है और भाजपा उनको इस पूरे मामले को प्रायोजित कर रही है। साथियों, स्वाति मालीवाल के बारे में अब कुछ इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कोई करप्शन का मामला है। मैंने इसकी जांच पड़ताल की। ये जो मामला है 2016 का है और इसके बाद 2 बार एलजी साहब ने भी और सीएम साहब ने भी, खैर उनको तो सुल्तान साहब कहना चाहिए, शहंशाह साहब, उनसे मिलने तो उनके करीबी भी नहीं जा सकते, उनकी सबसे पुरानी साथी भी नहीं जा सकती। खैर वो अलग बात है। अब Well, as you can see, the BJP is training its guns on the Aam Aadmi Party. Remember, our reporter Akanksha was attacked. Times Now's camera was broken and our camera person was assaulted physically by those who call themselves the media coordinators of the Aam Aadmi Party. Now, the BJP has said that the attack on a female journalist of Times Now is condemnable
and has taken on the Aam Aadmi Party, condemned the attack which has happened on Akanksha. Remember, Akanksha is going to be also filing a police complaint. She's already filed an FIR. Her medical was also done by the police. Remember, right after the assault, and this assault, let's just remind our viewers, happened right outside the Aam Aadmi Party's headquarters. Times Now had just broken Operation Black Dollar. We had sent our reporters there who were there to get some straight answers from the Aam Aadmi Party netas. But instead of giving any answers, they misbehaved with our crew. They physically assaulted, and you'll see that moment right now, the way that Akanksha was pushed and shoved. Our camera person was also assaulted. Our camera was also broken. That's the way Times Now's crew was assaulted. Let me go across to Tetri, who's joining us with more details. Tetri, now you have the BJP also coming out in support of Times Now, as have a lot of people, everyone extending their support to Times Now and condemning BJP for the way that in fact, let me also go across to Akanksha, who's joining us. Akanksha, first of all, we're all hoping that you are fine after that brutal attack that happened on you, physically as well as mentally. It wouldn't have been very easy. You had gone there to do your job, and it's unfortunate that you'd be treated in this manner. So we hope physically as well as mentally you are all right today. Can you just tell us what are the steps that you're looking into to ensure that those who pushed and shoved you around, those who broke your camera, are at least going to face justice now? Well, absolutely. What Aam Aadmi Party workers did yesterday was complete hooliganism. Now, BJP has spoken about it. They have, in fact, condemned this and has slammed Aam Aadmi Party. But definitely, we were just doing our job. We were reporting on the letter that Enforcement Directorate had written to the Ministry of Home Affairs. We wanted a statement from the Aam Aadmi Party, and that is why we went inside their headquarters. But they assaulted my camera person. They pushed him around. They pushed him outside the party headquarters, and then took out the wire from the camera and hit it on his head. So it was a very, very terrible situation. Until now, Aam Aadmi Party has not said anything on it. All of their workers, their ministers, in fact, Chief Minister Arvind Kejriwal, every one of them is silent on this. But we have gone ahead and we've filed a complaint against Vikas Yogi, who is the Chief Media Coordinator of the Aam Aadmi Party, and also two men who, in fact, assaulted the camera person and hit, one of them also hit him on the head. So we have gone ahead with a complaint, and we are hoping fast action from the Delhi police on this. Well, you've been very brave, Akanksha, through all of this. You've kept your head up high, and you've upheld all principles and ideologies of true journalism, refusing to cover, refusing to bow down to this high-handedness. So congratulations to you, as well as the camera person. He was very brave as well in front of the assault. They, of course, held him from the back and they tried to pull his camera. They also broke the camera that he was carrying. So he too has done a tremendous job. Let me go across to Tetri also, who's joining us. Tetri, as we were just listening to the BJP's reactions which have been coming in, but before I come to you, I believe Shazia Ilmi, the BJP leader, is speaking about Operation Black Dollar. Times Now exclusive. Let's listen in. कि केजरीवाल जी ने बाकायदा उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बाकायदा पत्र लिखा, और भुल्लर जो आतंकवादी जो 1993 के मामले में दिल्ली में बाकायदा जेल में था, जिसको फांसी होने वाली थी, उसके लिए रहम की दुहाई दी और गुहार की। ये सोचने वाली बातें हैं साथियों सारे। और आप देखिए किस तरह से पैसा इलीगल तरीके से फॉरेन कंट्री से आ रहा है। हेमंत सोरेन की जब बात होती है, भैया बड़ा स्टेट है, उसके मुख्यमंत्री हैं, सब चुप रहते हैं। लेकिन आप देखिए इंटरनेशनल क्वार्टर्स से कितनी फिक्र जताई जा रही है केजरीवाल मामले को लेकर। This is a typical characteristic of Aam Aadmi Party. In the case of Times Now, if you remember previously when the story was done on the Sheesh Mahal, one of the reporter was arrested and harassed by Punjab police. Now this has been physical manhandling by the Aam Aadmi Party. This shows that if constitution will be under threat,
इट विल बी अंडर थ्रेट अंडर दीज पीपल्स। और मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, आप लोगों को याद है इससे पहले एक ऐसा भी दौर आया जब ओवी वैन्स तोड़ दी गई थी एक एजिटेशन में, न याद हो तो 2012 मुंबई का आजाद मैदान याद है ना, अमर जवान ज्योति भी तोड़ी गई थी और वो भी तोड़ दे, उसके बाद सब चुप रहे थे। वो सेकुलर सुई पटक सन्नाटा था उस आंदोलन के ऊपर। वही लोग जो आज दहाड़ दहाड़ के चिंगाड़ चिंगाड़ के कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हमला हो रहा है, फिजिकल हमला अगर हुआ है तो 2012 में, फिजिकल हमला हुआ है तो 1994 में, जब यूपी के 2 अखबारों के कार्यालय पे, चूंकि मुलायम सिंह जी की सरकार थी, सपा की सरकार के खिलाफ खबर छपी थी, तहस नहस कर दिया गया था अखबार के कार्यालयों को। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। 2 और सवाल। अच्छा, विकास पूछना चाह रहे थे। विकास पहले आप पूछ लीजिए। आप दोनों से मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल लगभग हर सभा में कह रहे हैं, माइक पर जोर जोर से कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो 1 तारीख को मुझे जेल नहीं जाना। मेरा सवाल ये है कि क्या ये केवल पॉलिटिकल भाषण है या फिर